तेज कड़कती बिजली और काले बादलों ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया था। अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ पूरे मोहल्ले की बत्ती गुल हो गई। हर तरफ सिर्फ सन्नाटा और अंधेरा था। ऐसे में नुक्कड़ की एक छोटी सी चाय की दुकान पर, जहां एक मोमबत्ती की मध्यम रोशनी तैर रही थी, 3 दोस्त और दुकान के मालिक इस डरावने मौसम का मजा ले रहे थे। तभी कबीर ने से माथे का पसीना पोंछते हुए बात शुरू की। उफ, क्या खतरनाक तूफान था यार। पूरा का पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब गया है। मुझे तो लगता है कि आज रात अब लाइट नहीं आने वाली है। क्यों मिश्रा जी, क्या बोलते हो? और भाई आर्यन, कैसा लग रहा है ये एकदम हॉरर मूवी वाला वेदर? बता भाई, तुमने एकदम पते की बात कही है। इस डरावने वेदर में अगर कुछ मिसिंग है तो वो है मिश्रा जी के हाथ की कड़क गर्म चाय और हमारे रुद्र भाई के मुंह से निकलने वाली कोई ऐसी हॉरर स्टोरी जिसे सुनकर रीढ़ की हड्डी में सिरन दौड़ जाए। क्यों रुद्र भाई, हो जाए फिर आज एक और जबरदस्त भूतों वाली कहानी है? कहानी? हाँ, क्यों नहीं, कहानी तो जरूर होगी। लेकिन मिश्रा जी, चाय के साथ आज कुछ गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े वकौड़े मिलेंगे या नहीं? अरे रुद्र बाबू, अरे आप लोग फरमाइश करें और मिश्रा मना कर दे। अरे ऐसा कभी हुआ है का? है? आप बस कहानी शुरू करिए, मैं अभी गर्मा गर्म पकौड़े छानता हूँ। वाह, अब आया ना असली मजा। रुद्र भाई की बात तो माननी पड़ेगी। अब देर मत करो रुद्र, शुरू हो जाओ। अच्छा सुनो, आज मैं तुम लोगों को बिल्कुल एक अलग तरह की कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है हमारे पैतृक गांव की, जिसका नाम है चंदनपुर। आज मैं तुम्हें इसी माया ताल का एक खौफनाक किस्सा सुनाता हूँ। बात साल 2018-19 की है, जब दिल्ली से अर्णव नाम का एक लड़का हमारे गांव आया था। उसके साथ उसका छोटा भाई रोशन भी था। गांव आते ही मकान ढूंढने के लिए वो सीधे स्कूल के हेडमास्टर शर्मा जी के पास पहुंचे थे। उसके बाद उनके बीच क्या बातचीत हुई, खुद ही सुनो। नमस्ते शर्मा जी, मैं अर्णव हूँ, दिल्ली से। स्कूल में नया ज्वाइन किया है और ये मेरा छोटा भाई है रोहन। सर, सुबह से भटक रहे हैं इस गांव में। कोई भी रहने के लिए कमरा नहीं दे रहा है। सब कह रहे हैं कि यहाँ किराए पर घर नहीं मिलते। अरे अर्णव बाबू, अरे आइए आइए, बैठिए बैठिए। देखिए, हमारे इस चंदनपुर गांव में ज्यादातर लोग किसान हैं, छोटे छोटे घरों में खुद रहते हैं, तो भला किराए पर मकान कहां से देंगे? यहाँ शहरों जैसा सिस्टम नहीं है बाबू। तो सर, क्या हमें कोई जगह नहीं मिल पाएगी? भैया की तो यहाँ सरकारी नौकरी लगी है, हमें तो रहना ही पड़ेगा ना। एक रास्ता है, मेरी जान पहचान में एक जगह है, पुरानी जमींदार की कोठी के पास एक छोटा सा खपरेल का घर है। जमाने पहले वो जमींदारों का खजांची खाना हुआ करता था, जहां वो कैश वैश रखते थे। अरे अब घर तो काफी पुराना है और थोड़ा वीराने में भी है, और पास में ही वो बड़ा सा माया ताल है। पर रहने लायक है भैया, कहो तो बात करूं? अरे सर, इस वक्त आप जो भी दिला दें हमारे लिए वही बहुत है। पुराना है तो क्या हुआ, रहने के लिए छत तो मिलेगी। आप प्लीज बात करिए। हाँ सर, प्लीज। वैसे भी पुराने जमाने के खजांची खाने में रहने का मजा ही कुछ और होगा। बातचीत आगे बढ़ती है। देखो अर्णव बाबू, घर तो तुम्हें मिल जाएगा,
लेकिन उस जगह का एक इतिहास है। वो पूरी प्रॉपर्टी मल्होत्रा खानदान की है। वक्त के साथ उनका सब कुछ खत्म हो गया और आज की जनरेशन के सभी लोग शहर में जाकर बस गए हैं। अच्छा, तो फिर वहां उस पूरे वीराने में कोई रहता भी है या वो जगह खाली पड़ी हुई है? नहीं नहीं, पूरी तरह से खाली तो नहीं है। उस खपरेल के घर के ठीक बगल में एक छोटा सा टीन का कमरा है। उसमें मल्होत्रा परिवार के बहुत पुराने नौकर रहते हैं, हरी काका। बेचारों के दादा परदादा भी उसी खानदान की गुलामी करते थे। अब वो बुढ़ापे में अकेले वहां रहकर उनकी कई एकड़ की खेती बाड़ी और उस पुरखों की जमीन की देखभाल करते हैं। समझो एक तरह से रखवाले हैं वो। तो क्या शहर से मकान मालिक कभी अपने इस गांव वाले घर को देखने नहीं आते क्या सर? अरे आते हैं ना। वैसे तो वहां कोई कदम भी नहीं रखता, लेकिन साल में बस एक बार शहर से उस खानदान के मझले बाबू आते हैं। उनका नाम है रमन मल्होत्रा। वो आकर अपनी पूरी खेती और जमीन जायदाद अपनी आंखों से देख कर जाते हैं। पर शर्मा जी, जब वो लोग किसी को घर किराए पर देते ही नहीं तो हमारे लिए कैसे मान गए? अरे अर्णव बाबू, रमन मल्होत्रा मेरे बहुत पुराने और अच्छे दोस्त हैं। जब मैंने उन्हें फोन करके तुम्हारे बारे में बताया कि दिल्ली से एक नया सीधा साधा लड़का आया है और उसे रहने की तकलीफ हो रही है, तो वो मना नहीं कर पाए। उन्होंने तुरंत हरी काका को बोलकर तुम्हारे लिए उस खजांची खाने की चाबी देने को कह दिया है। अरे वाह, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है भैया। चलिए जल्दी से चाबी लेते और अपने नए भूतिया महल में शिफ्ट होते हैं। पुरानी जमींदारी कोठी का खजांची खाना। शाम का वक्त। आइए बाबूजी, आइए। ये रहा आप लोगों का कमरा। मैंने इसकी अच्छे से साफ सफाई और झाड़ू पोछा कर दिया है। और हाँ, खाने पीने की आप लोग चिंता मत करना। मैं रोज दोनों टाइम आप लोगों का खाना यहीं पहुंचा दिया करूंगा, ठीक है? अरे आप उसकी ज्यादा टेंशन मत लीजिए हरी काका, खाने का तो मैनेज हो ही जाएगा। वैसे रोहन, देख कमरा तो काफी बड़ा और बढ़िया है ना? हाँ भैया, काफी खुला खुला और हवादार है। शहर के छोटे छोटे कमरों से तो बहुत ही बेहतर है। बाबूजी, एक बात बोलूं? आप लोग रोज दिन रहते रहते ही इस कमरे के अंदर आ जाया करना। सूरज ढलने के बाद जो है बाहर मत रुकना। अरे हाँ, वो तो हम वैसे ही आ जाएंगे काका। पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कोई बात है क्या? बाबूजी, वो क्या है कि शाम होने के बाद यहाँ निशी आवाज देती है। वो एक तरह का छलावा है। वो नाम लेकर पुकारती है। न जाने कितने ही लोगों को वो इस माया ताल में खींचकर खा चुकी है। अरे वाह, ये तो काफी इंटरेस्टिंग बात है। क्यों रोहन, क्या बोलता है? भूत नाम लेकर बुलाएगा हमें? नहीं भैया, तुम भले ही इस बात को मजाक में उड़ा लो, पर ना मुझे तो डर सा लग रहा है। ऐसी जगहों पर आज भी ऐसी खतरनाक घटनाएं होती हैं यार, मैंने सुना है। अरे छोड़ यार रोहन, तू भी इन अंधविश्वासों पर भरोसा करता है? अरे कुछ नहीं होता ऐसा। अब मानना या ना मानना तो आप लोगों की मर्जी है बाबूजी। हम ठहरे गांव देहात के अनपढ़ लोग जो देखते हैं वही मान लेते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। शाम घिरने को आई है और आज पूर्णिमा भी लगने वाली है। जाने से पहले मैं आप लोगों के रात का खाना लाकर रख देता हूँ। हाँ हाँ काका, ये सही रहेगा। वैसे भी हमें बहुत तेज भूख लगी है।